2 दिन पहले हमने एक वीडियो किया था जिसमें औरंगाबाद की उस छात्रा का जिक्र किया गया था जिसके साथ उसी के गांव के कुछ दरिंदों ने गैंगरेप किया और उसे झाड़ी में फेंक दिया। अब इसी खबर से जुड़ी एक और खबर आई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारे जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। गैंगरेप की खबर आने के बाद एक युवक ने अपने विधानसभा के विधायक जी को फोन किया। विधायक जी का नाम मोहम्मद निहालुद्दीन है। औरंगाबाद जिले के रफीगंज विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे हैं। जब हमारे ऊपर कोई आफत आती है तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने जनप्रतिनिधि से मदद मांगे, और यहां भी शायद युवक अपने विधायक जी के पास मदद की आस लेकर फोन लगाते हैं, लेकिन वे शिकायत सुनते ही गुस्सा हो जाते हैं और फिर यह भी बोल देते हैं कि हम आपके विधायक नहीं हैं। विधायक जी का साफ तौर पर कहना है कि तारापुर के उपचुनाव में वे व्यस्त हैं और फिलहाल किसी भी कीमत पर वे चुनाव प्रचार बीच में छोड़कर औरंगाबाद नहीं लौट सकते हैं। दैनिक भास्कर ने इस संबंध में विधायक जी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम पीड़िता से मुलाकात या उसके लिए कुछ तभी कर सकते हैं जब तारापुर का उपचुनाव खत्म हो जाएगा और हम वापस अपने क्षेत्र में लौटेंगे। अब सोचिए कि हमारे जनप्रतिनिधि हमसे वोट लेने के बाद हमें कितना तवज्जो देते हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। पाम व्यू हॉस्पिटल, पटना का सबसे शानदार अस्पताल जहां ट्रॉमा सर्विसेज के साथ यूरोलॉजी का भी उचित इलाज होता है। इसी के साथ यहां आपातकालीन सेवा जैसी अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं। पूरी कहानी यह है कि औरंगाबाद के मदनपुर में एक 20 वर्षीय लड़की जो अपने घर से निकलकर मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित अपने सहेली के घर जाती है, उसे रास्ते से अगवा कर गांव के ही 3 लड़के मिलकर उसके साथ गैंगरेप करते हैं। इसी गैंगरेप की दुखद घटना के बाद एक युवक अपने विधायक जी को फोन करता है और उनसे इस घटना के बारे में पूछता है, जिस पर उनका जवाब होता है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं आपका विधायक भी नहीं हूं। अजीब बात है कि जब अपने जनप्रतिनिधि से कोई व्यक्ति इस बारे में पूछता है या इसकी जानकारी देता है तो वे कहते हैं कि आप पूछने वाले कौन होते हैं। मतलब कि हमारे नेताओं के लिए सिर्फ चुनाव जितना महत्वपूर्ण है, ना कि चुनाव के बाद अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से तारापुर में विधायक मोहम्मद निहालुद्दीन चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अगर उसी प्रकार से अपने क्षेत्र की जनता के लिए समय निकालते और उनके बीच समय पर पहुंचते और इतनी गंभीरता से उनकी बातों को लेते तो शायद आज फोन पर यह कहने की जरूरत ना पड़ती कि मैं आपका विधायक नहीं हूं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हर बात पर, सरकार के हर फैसले पर सवाल उठाते हैं, लेकिन क्या अब वे अपने विधायक से इस बात का जवाब मांगेंगे कि जब विधायक जी के क्षेत्र के युवकों ने गैंगरेप जैसी गंभीर घटना पर उनसे बातचीत की तो वे उस पर भड़क क्यों गए? किसी भी व्यक्ति को अपने जनप्रतिनिधि से उम्मीद होती है कि वह उसके बुरे समय में उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन जब विधायक जी से गैंगरेप के बारे में बात की जाती है तो वे कहते हैं कि डीएम और एसपी के पास जाओ, हमारे पास फोन मत करो। अब सबसे पहला सवाल यह है कि अगर विधायक जी के अपने विधानसभा में चुनाव होता तो क्या फिर वे ऐसी बात कर रहे होते? हम दावा के साथ कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं। अगर इस गैंगरेप से विधायक जी को राजनीतिक फायदा मिलना होता तो अब तक उस जगह को वे अखाड़ा बना चुके होते। जिस व्यक्ति ने फोन किया था उसका सवाल बहुत सामान्य था कि आप विधायक हमारे हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद आप घूम तारापुर में रहे हैं। इसी बात पर विधायक जी भड़क जाते हैं और उल्टा पूछते हैं कि आप यह सब पूछने वाले कौन होते हैं। दैनिक भास्कर की तरफ से इसी सिलसिले में जब विधायक जी से संपर्क किया गया तो उन्होंने मान लिया कि हाँ, हमारे पास फोन आया था और मैंने यह बात बोला भी है। जब दैनिक भास्कर की तरफ से सवाल पूछा गया कि क्या वे पीड़िता से मिलने जाएंगे तो इस पर वे एक बार फिर कहते हैं कि अभी किसी भी हालत में नहीं जाऊंगा, जब तारापुर का उपचुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद जाना होगा तो जाएंगे। मतलब कि चुनाव प्रचार में विधायक जी इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए उनका अपना क्षेत्र कोई मायने नहीं रखता है। अब कल तक सरकार पर सवाल उठाने के कारण जो लोग हमारे काम को अच्छा बता रहे थे वे आज गाली भी देंगे, लेकिन हमको पता है कि हम आज भी अच्छा कर रहे हैं और इनके जैसे जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछा भी जाना चाहिए। अगर पूरी घटना की बात करें तो यह 16 अक्टूबर की घटना है। छात्रा अपने घर से निकलकर अपने सहेली के घर जाती है, लेकिन रास्ते में राहुल कुमार नाम के युवक द्वारा उसे अगवा कर लिया जाता है।
इसके बाद से उसे एक सुनसान जगह पर ले जाया जाता है जहां 2 और लोग आते हैं और फिर उसके साथ गैंगरेप किया जाता है। कुछ समय बाद जब पेट्रोलिंग पर निकली पुलिस की गाड़ी वहां से गुजरती है तो उसे लड़की की आवाज सुनाई देती है और फिर वे उसे अस्पताल पहुंचाते हैं। इसके बाद से पूरा प्रकरण सामने आया और इसके बाद से भी उसी विधानसभा से ताल्लुक रखने वाले एक युवक ने विधायक जी को फोन किया, जिसके बाद से विधायक जी ने जो कहा उस पर अब कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। अब वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन सोचिएगा कि हम कैसे लोगों को अपना जनप्रतिनिधि चुन लेते हैं और क्या ऐसे लोग वाकई में जनप्रतिनिधि चुने जाने के लायक है। बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। अब अंत में मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।